हेलो अस्सलाम वालेकुम। जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और मेरी वीडियो को लाइक करते हैं, थैंक यू सो मच। आज बस ये फिर आलू बैंगन बन रहे थे, हमें तो बहुत पसंद है। यहाँ पे मैंने बनाई थी आज केरी जिसे छोटे छोटे से आम कहते हैं, उसकी चटनी बनाई थी। और ये थोड़ी वीडियो मैंने इसलिए थोड़ी फॉरवर्ड रखी है क्योंकि वीडियो बहुत लंबी थी, तो मैंने कहा आप लोग कहीं बोर ना हो जाएँ, तो इसीलिए मैंने वीडियो को बहुत जो है वो फॉरवर्ड किया हुआ था। बस यहाँ पर अम्मी की तरफ थी, तो एक दफ़ा मैंने बना लिए आलू बैंगन, एक दफ़ा भाभी कहती चलो मैं तुम्हें बना के खिलाती हूँ। तो ये आलू बैंगन उन्होंने बनाए थे, बहुत मज़े के थे। ये इमली की जो सॉरी इमली की नहीं, ये थी जी कैरी, जिसे हम खट्टे आम बोलते हैं, तो ये वो थी, उनकी चटनी मैंने बनाई थी। ये बहुत मज़े की बनती है, मीठी चटनी बनती है, वो बनाई। यहाँ अपनी मैंने भतीजे से कहा मुझे रोटी भी दे दो, ये प्लेट मैंने अपनी रेडी की, उसने मुझे केचप डाल के दी, उसने मुझे रोटी पकड़ाई। तो यहाँ पर भी हमने खाई थी। हम नॉर्मली भी हम अगर बनाएं घर में रमज़ान के अलावा भी ये आलू बैंगन या ये हरी मिर्चें वगैरह, तो हम जो है वो रोटियाँ बाज़ार की ज़्यादा प्रेफर करते हैं। खमीरी रोटी जिसे कहते हैं, बहुत मज़ा करती होती है। लेकिन रमज़ान में ये होता है, रमज़ान में तो उस टाइम हम घर बना लेते हैं, लेकिन नॉर्मली ये होता है कि जब अगर वैसे हम बनाए तो फिर हम बाहर से खाते हैं, शाम की चाय के साथ हम खाते हैं, बहुत मज़ा आता है। और यहाँ पर मैं रोटी के साथ तोड़ रही थी जी आलू है, और आलू तोड़ रही थी, साथ में हमने लगाई केचप। लेकिन केचप से मैंने थोड़ा, हमें मीठा ज़्यादा अच्छा लगता है, साथ में चटनी भी थी, तो इसी को भी हमने साथ लेके खाया, बहुत मज़ा आया था। तो लेकिन ये था कि अम्मी के घर की ये मेरा एक व्लॉग पड़ा हुआ था, मैंने कहा चलो एक लगाती हूँ आप व्लॉग, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया मैं व्लॉग ही अपलोड नहीं कर पा रही, क्योंकि एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, और अब इस टाइम ये आलू बैंगन देख के फ़ील हो रहा है कि काश वही मौसम दोबारा हो जाए। बहरहाल यहाँ पर मैंने केचप लगाई, थोड़ी सी मैंने खाए, तो यहाँ पर मैंने केचप लगाई, बहुत मज़ा आया। फिर मैंने अपने सारे फिनिश किए। यहाँ पर चाय पी हमने, और साथ में आलू बैंगन खाने के बाद पेट अच्छा खासा बंदे का फुल हो जाता है। फिर उसके बाद चाय पी रहे थे, साथ बैठ के फुल हम टेबल के इर्द गिर्द बैठ कर हम बातचीत कर रहे थे, गप्पे शप्पे लगा रहे थे, बातें कर रहे थे, बहुत मज़ा आ रहा था। फिर एक माल आता है ना मज़ा, कि चाय के अंदर डिप करके रोटी की लास्ट एक दो बाइट खाएँ, बहुत मज़ा देती हैं। बस मुझे खाली चाय नहीं पसंद। यहाँ पर सब कुछ खा लिया, गुगू को सुला दिया। रात को मेरे आ गए अनदर भतीजा भतीजी, वो भी मिलने आए के लिए, उनसे कह के हमने पुप्पो से मिलना है। और यहाँ पर वो अपनी नेल पॉलिश लेकर थी, पुप्पो अपने आपके हाथ पे लगानी नेल पॉलिश। मैंने कहा ओके फ़ाइन लगा लो, लेकिन पी ऑफ होनी चाहिए जो कि उतर भी जाए। तो बस एक वक्त होता था हम भी शौकों में लगाते थे नेल पॉलिश, लेकिन अब ये है, अब अवॉइड करते हैं, अब इतना नहीं हम लगाते। तो यहाँ पर हम क्या से कहते हैं, ये उसने मुझे नेल पॉलिश लगाई, एक उसने एक पता नहीं क्या अजीब से खट्टा कलर लगा दिया अब वो बेचारी रिमूव करने की कोशिश कर रही है, लेकिन आई थिंक रिमूव करेगी। रिमूव करके नज़र जो है वो दोबारा वही कलर लगाएगी जो उसने मुझे अप्लाई किया हुआ है बाकी फिंगर्स के ऊपर। तो ये वो मुझे लगाएगी उसी फिंगर पे जो उसने किया है, वहाँ पर ये रिमूव करेगी, रिमूव करके वहाँ पर जो अपना है वो दूसरा कलर लगाएगी। बस इस तरह ही अम्मी के घर दिन माशाल्लाह गुजर जाते हैं। बच्चे होते हैं माशाल्लाह, मेरा बेटा है तो उनके साथ ये भी खूब मस्तियाँ और ये वो। तो बस हम तो छुट्टियां गुजार रहे हैं नाना के घर, बहुत मज़ा आया। तो लेकिन ये है कि बच्चे ज़्यादा इंजॉय कर लेते हैं, मेरा बेटा भी बहुत इंजॉय कर लेता है, इसे भी साथी मिल जाते हैं खेलने के लिए। यहाँ पर मेरे भतीजा आया था, मेरा भतीजा एक आया हुआ था, ये लगा हुआ था मोहम्मद के खिलौनों के साथ। गुगू के टॉयज साथ लेके जाती हूँ अम्मी के घर, वहाँ पर ये है कि ज़रा ये कभी तंग करे तो उनके साथ ये खेलना शुरू कर लेता है, फिर अब उसके कुछ टॉयज साथ हों तो कम से कम ये उनके साथ लगा भी रहता है। यहाँ पर बस माशाल्लाह अम्मी के रूम में भी रौनक हुई होती है, सारे हम लोग उधर ही होते हैं। और ये इसने मुझे नेल पॉलिश लगाई है, पता नहीं क्या इसने लगाया है अजीब ही लगाया है, लेकिन चले अब हम सारे हमने बहुत मस्ती की। ये अनदर डे है, ये अगला दिन है, और आज हम गए थे, दोपहर का टाइम था। मेरी भतीजी का स्पेशल था कि वो आपने लाजमी आना, उनकी कहीं स्कूलिंग आज लास्ट डे था, तो उसने अपनी फ्रेंड के साथ आ जाना था मैकडॉनल्ड। तो उसने फिर हमें भी कहा, उसकी फ्रेंड ना गुगू से मिली हुई थी, तो वो चाहती थी कि वो गुगू से भी उसकी मुलाकात हो जाए। तो उसकी मेरी नीस ने कहा कि नहीं बुप्पो आप लाजमी आइएगा सारे। फिर मैं, मेरी भाभी, बच्चे, हम सारे चले गए मैकडॉनल्ड। और यहाँ पर गुगू की मस्तियाँ, नई इसकी टिंडी हुई थी, तो जी बस ये अपना एंजॉय कर रहा था। और क्या से कहते हैं, फिर हम वो एक मेरी नीस की फ्रेंड है, वो गुगू से काफ़ी अटैच है, वो काफ़ी गुगू से प्यार करती है, तो उसकी कोशिश थी कि मेरी मुलाकात हो जाए। तो हम उसके हाथे चले गई, मैंने कहा चलो उसके हाथे चलते हैं, वहाँ पर उससे मुलाकात भी हो जाएगी और मेरा गुगू भी इंजॉय कर लेगा और हम भी मैकडॉनल्ड का इंजॉय कर लेंगे। तो बस फिर मैं ये जा रही थी, आई थिंक नहीं, मैं जा रही थी प्ले एरिया में, क्योंकि वहाँ पर मेरे दोनों जो भतीजियाँ हैं वो उधर खेल रही थी। रास्ते में एक ना किसी बच्चे की बर्थडे था, कोई कुछ इस तरह, तो बस मैं आ जा रही थी, मैंने कहा चलते हैं सामने देखते हैं कि क्या हो रहा है। चलते जाते ये बच्चे भी बस आए हुए थे मैकडॉनल्ड, और बच्चे भी इंजॉय कर रहे थे। तो ज़ाहिर सी बात है प्ले एरिया, उसमें बच्चे इंजॉय करते हैं, सही चप्पलें शप्पलें उतार के बच्चे तो खूब अपना जो है वो इंजॉय करने लगे होते हैं। तो मैं ये लाइट ऐसे से दिखा रही थी कि मतलब इन्होंने प्ले एरिया तो बनाया हुआ है, लेकिन आई थिंक इसमें कोई बस
मतलब कि इस तरह का ये कि इनर में ही है कि बच्चे अंदर ही जाके घूम फिर के कुछ वापस आ सकते हैं। दैट इज़ बस कुछ इस तरह ही है। ये यहाँ पर किसी बच्चे की बर्थडे की अरेंजमेंट हो रही थी और बहुत अच्छी अरेंजमेंट थी इसकी बर्थडे की। किसी बच्चे का पूरा अरेंजमेंट हो रहा था बर्थडे का। और यहाँ पर ये जस्ट ना ये प्ले एरिया है सीधे इतना सा। गुग्गू को भी मैं ले आई, मैंने कहा तुम भी देखो, तुम भी इंजॉय करो, तुम मैकडोनल्ड आए हुए हो। तो बस हम यहाँ पर हम ये मैंने क्या एनवेलप्स पड़े हुए थे, मैंने ये देख रही थी पर मुझे समझ नहीं आया। मैंने कहा चलो छोड़ो, हम नहीं देखते, हम अपना इंजॉय करते हैं। बस यहाँ पर गुग्गू लगा हुआ था कि मैंने उधर ही अंदर जाना है, लेकिन अंदर कुछ ऐसा डार्क सा वो बना हुआ था कि छोटा बच्चा नहीं जा सकता था। बस बहरहाल फिर हम लोग वापस आ गए। तो फिर हमने डिस्कस किया कि अब हमें ऑर्डर करना चाहिए। फिर हम गए ऑर्डर करने और हमने यहाँ पर ऑर्डर कर दिया। ऑर्डर कर रहे थे तो मैंने कहा चलें थोड़ा सा ये भी करते हैं रिकॉर्ड यहाँ पर ऑर्डर करते हुए जो हमने खाना था हमने ऑर्डर किया। तो बस यहाँ पर वापस आ गए तो गुग्गू मुसलसल शरारतें कर रहा था, एक बैठता नहीं है, टिकता नहीं है, कभी इधर कभी उधर। बस यही इसकी शरारतें होती हैं कि बस कुछ ना ये लगा रहता है। बस यहाँ पर क्या उसे कहते हैं, फिर ये लगा हुआ था शरारतें करने। तो बस मेरी भतीजें कहती हैं पुप्पो इसे देखो, पुप्पो ये क्या कर रहे हैं। यहाँ पर हमारा मील आ गया जिसमें हमने फ्राइज़ किए हुए थे मिनी, उसमें वो था ये रैप था, साथ में बर्गर थे और साथ में चिकन पीसेस था और साथ में हमारी ड्रिंक थी। यहाँ पर बस जब आया मैकडोनल्ड हमारा मील आया, बस हमने कहा ना तेरी ना मेरी, अब शुरू हो जाते हैं बस फटाफट। और फिर हमने जल्दी से अपना सारा जो जिस इसका बस यहाँ पर जिस इसका जो मील था हमने सब इधर फिर जिस इसका मील था हमने सबको उसका मील दिया। और यहाँ पर हमने क्या उसे कहते हैं फटाफट खाना शुरू किया। मुझे भी बहुत भूख लगी हुई थी और फाइनली जब मील आया तो हमने कहा चीज़ फटाफट मील पे खाते हैं। तो बस मुझे भी बहुत भूख लगी हुई थी, मैं आई थिंक बस मैंने भी शुरू कर दिया। बस यहाँ पर हम एंजॉय तो बहुत मज़ा आया। ये मैकरेवे भी बहुत टेस्टी था, मैंने ये भी टेस्ट किया। मैंने नीस से कहा कि वो टेस्ट करेंगी, मैंने कहा लाओ क्यों नहीं टेस्ट करेंगी। बस यहाँ पर फिर गया जी मेरा बर्गर और मैंने बर्गर मंगाया हुआ था अपना। और फिर दोबारा हम गए अनदर ऑर्डर करने के लिए। तो बस ये ऑर्डर दोबारा हमने किया। मैं अपने गुग्गू को संभाल रही थी, उसको फ्राइज़ हुई हो गया, मैंने वो भी नहीं खाना। फिर मैं यहाँ तो फिर कभी प्ले एरिया जा रही थी बच्चों को बुलाने के लिए कि आ जाओ भाई अपना मील ले लो और क्या से कहते हैं अब चलते हैं। गुग्गू भी तंग कर रहा था, तो फिर वो जैसे जैसे बच्चा तंग करना शुरू हो तो जाहिर सी बात है थोड़ी होता है कि भैया बस ना घर चलना चाहिए। बस फिर यहाँ पर मैं बच्चों को आवाज़ देनी थी कि बस अब आ जाओ यार, मेरा बेटा भी तंग कर रहा है, तो बस चलते हैं। फिर वो ये कह रही थी पुप्पो नहीं 1 मिनट, पुप्पो 1 मिनट। और यही करते करते माशाल्लाह इन लोगों ने बहुत इन्जॉय किया। अच्छा प्ले एरिया बना हुआ था, लेकिन इसमें छोटे बच्चों के लिए कोई वो इतना वो नहीं था। बस यहाँ पर ये मैं आपको हल्का सा विज़िट करवा रही थी और ये बहुत अच्छा इनका सेटअप हुआ था और काफ़ी मतलब कि ये ना मुझे अच्छा लग रहा था ये जो पूरा अरेंजमेंट हुआ था यहाँ पर। और बस फिर यहाँ से भी बच्चों को वापस बुलाने के बाद फिर मैं क्या से कहते हैं अब हम जा रहे थे क्या से कहते हैं आई थिंक चलती जा रही हूँ, पता नहीं किधर जा रही हूँ, देखती हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं तो जा ही रही हूँ मैं। आई थिंक बच्चों को बुला के वापस आ रही हूँ। तो बस फिर हाँ जी बच्चों को बुला के वापस ही आई हूँ। तो बस यहाँ पर बच्चे कह रहे थे कि चलते हैं। फिर मैंने कहा हाँ बस अब चलो शाम हो गई है। बस यहाँ पर हम निकले घर से और घर जाने के लिए। तो बस यहाँ पर क्या से कहते हैं गाड़ी का वेट कर रहे थे कि गाड़ी आए, तो बस फिर हम चलते हैं। तो बस ये बहुत मज़ा आया और आई थिंक ऐसे गेट होने चाहिए, मतलब कि आपको निकलना चाहिए बाहर। जब फैमिली से जाते हैं आपको इन्जॉय करते हैं तो मज़ा आता है। बस यहाँ पर फिर हम बैठे, अब रात को फिर हमने लिए लेट नाइट हमने खाया था खाना। आज अम्मी ने बनाया था चिकन पालक विद वाइट राइस थे और बहुत मज़े के थे। बस यहाँ पर फिर लेट नाइट हम तकरीबन जागते रहते थे, तो फिर मैंने कहा चलो क्लिप रिकॉर्ड कर लेती हूँ लेट नाइट डिनर का। तो बस फिर हमने लेट नाइट डिनर किया। उसके बाद क्या से कहते हैं ये पालक चावल खाए, बहुत मज़े के बने हुए थे। लेकिन वो ज़ाहिर सी बात है घर का खाना घर का ही होता है, चाहे आप लोग जितना मर्ज़ी बाहर का खाना खा लें, जो भी आप बाहर से मील खा लें, लेकिन जो तसल्ली आप घर के खाना खा के होती है वो ज़ाहिर सी बात है घर का खाना खा के होती है। और ये स्पेशल क्या से कहते हैं यहाँ पर मैं खा रही थी खाना और क्या से कहते हैं आराम से खाना खा रही हूँ। मैंने कहा तसल्ली से खा लूँ, गुग्गू यहाँ पर सोया हुआ था तो बस फिर इसको बस ठीक यहाँ पर हम खाना खा रहे थे, बहुत मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया। साथ में आई थिंक ये हलवा कद्दू भी बना हुआ था। हाँ जी ये हलवा कद्दू भी बना हुआ था चिकन में लगे, ये भी हम लोग बहुत शौक से खाते हैं। इसमें साथ में वाइट बॉयल राइस हो जाए, हलवा कद्दू हो जाए, पालक हो जाए और अम्मी के हाथ का बना हुआ हो जाए तो वे बहुत मज़ा करता है। तो बस ये यहाँ पर हम लोग फिर खाना खा रहे थे, आराम तसल्ली से खाना खा रहे थे। लेट नाइट था तो फिर बातें भी कर रहे थे, साथ साथ खामोशी से खाना खा रहे थे, क्योंकि फिर यही होता है कि मेरे गुग्गू की तो नींद बहुत कच्ची है, ये तो बस फ़ौरन इंतज़ार में होता है कि जी ज़रा सी आवाज़ आए और मैं उठ के बैठ जाऊँ। बस फिर यहाँ पर हमने खाना शाना खाया। तो बस मैं यहाँ पर राइस ही मिक्स कर रही हूँ, खाना खाने के शुरू कर रही थी और खाना लंबी हो गई बाइट।
चलो जी, ये बस अब मैंने बाइट शुरू कर दी है, तो ये क्या से कहते हैं, अब हम इसके बाद ये खाना मैंने खा लिया और कोशिश कर रही थी कि जल्दी से फ़िनिश कर लूँ, लेकिन इतना वो नहीं था, लेकिन फिर भी आराम से ही खा रही थी। बस यहाँ पर हमने खाना शाना खाया और ये थोड़ा मैंने दिल किया कि मैं इसमें हलवा कद्दू के साथ थोड़े से चावल ट्राई करूँ। फिर मैंने हलवा कद्दू थोड़ा सा डाला, थोड़े से मैंने वाइट चावल पर मैंने थोड़ी सी बनाई थी फिर जो कि बहुत मज़े की थी। थैंक यू सो मच। अगर आप लोग मेरी वीडियो को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब मेरे चैनल को लाजमी किया करें, मुझे बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर की ज़रूरत है और मेरे बहुत ज़्यादा मुझे व्यूज़ की ज़रूरत है। और ये बहुत मज़े की फिरनी बनी थी, ये मैं स्पेशल गुगू के लिए बनाती हूँ और आप भी ट्राई करिएगा। थैंक यू सो मच।